गुरुजी आ गए। गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने पूछा क्यों तूने आज भोजन नहीं बनाया? और जैसे गुरुजी की आवाज सुनी, गुरुजी बड़ा अच्छा किया आप आ गए, आपने हमारे लिए इतने भगवान लगा दिए भोजन बनाने के लिए। अब गुरुजी को वहां कोई ना दिखाई दे। भक्त ने कहा हमारे गुरुजी को भी आप दिखो। भक्त ने कहा भगवान से हमारे गुरुजी को भी आप दिखाई दो, नहीं रही हमें झूठा मानेंगे। भगवान ने कहा तुम्हारे गुरुजी को हम नहीं देख सकते हैं। क्यों? हमारे गुरुजी हैं, हमसे ज्यादा योग्य हैं, विद्वान हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे गुरुजी हैं, तुमसे ज्यादा योग्य हैं, लेकिन भक्त जितने तुम सरल हो इतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं। भगवान ने जैसे कहा, भक्त ने आज गुरुजी ने पूछा क्यों तुम्हारे भगवान क्या कह रहे हैं? भक्त ने कहा गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो। और भगवान ने कहा हम सदैव सरल को मिलते हैं। आज गुरुजी ने जब ये सुना तो गुरुजी के नेत्र सजल हो गए, आंखों में आंसू आ गए। सरल तो नहीं बल्कि तरल हो गए। आज जैसे नेत्र सजल आंखों में आंसू बहे, तो गुरुजी ने भी भगवान के दर्शन कर लिए हैं। और गुरुजी ने कहा कि मैं आज तक सुनता चला आया था कि गुरुदेव के माध्यम से शिष्य को भगवान मिले, लेकिन आज शिष्य के माध्यम से गुरुदेव को भगवान मिले हैं। ये सरलता की कथा है, ये सरलता की पहचान है। और सरल शब्द में ऐसे ही दोहराता हूँ, सीता, राम और ला लक्ष्मण। सरल का सा सीता, राम, ला लक्ष्मण जिनके हृदय में विराजमान है का वही सरल है, और जो सरल है वही सरल है। महाराज सुदामा जी ने भगवान के दर्शन पाए और सुदामा की पावन नगरी द्वारिका जैसी ही हो गई। जय बोलो गोविंद भगवान। महाराज इस तरह से सुदामा की पावन कथा सुनाई महाराज श्री ने। इसके बाद दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं की कथा आती है। शिक्षा गुरु हमारे कई हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक होता है। और दीक्षा गुरु हमारे लिए आवश्यक है। किसी ना किसी को हमें गुरु बना लेना चाहिए। पहले तो हम सोच समझ करके गुरु बनाए हैं, क्योंकि जो भी आप धर्म का कार्य कर रहे हैं, इस धर्म का पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब आपने किसी को गुरु बनाया हो, गुरु दीक्षा ली हो, मंत्र लिया हो। तो काम दीक्षा गुरु एक होता है और शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा मैंने इस पृथ्वी पर आकर के 24 गुरु बनाए, शिक्षा गुरु 24 बनाए, जिसमें से दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा मैंने इस पृथ्वी पर आकर के इस पृथ्वी को ही अपना गुरु बनाया पहले। और इस पृथ्वी को गुरु बनाकर के दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं मैंने शिक्षा ली है कि मनुष्य को सदैव पृथ्वी की तरह धैर्यशील और क्षमाशील होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बड़ी ही क्षमाशील है, धैर्यशीलता है। पृथ्वी पर हम कितना भी अपराध करते रहे, लेकिन पृथ्वी कभी भी ये वसुंधरा हमसे कुछ नहीं कहती है। का मनुष्य को सदैव पृथ्वी की तरह धैर्यशील होना चाहिए, क्षमावान होना चाहिए। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा मैंने इसके बाद वृक्षों को गुरु बनाया जो फलदार वृक्ष हैं, और उन फलदार वृक्षों को मैंने गुरु बनाकर के ये शिक्षा दी है कि मनुष्य को सदैव परोपकारी होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति परोपकार करें। ये वृक्षों को मैंने गुरु बनाकर के शिक्षा दी है, क्योंकि जो वृक्ष हैं वो सुंदर सुंदर से फल तैयार करते हैं। वृक्ष सुंदर से फल तैयार करते हैं, लेकिन वृक्षों ने वो फल कभी खाए नहीं है। इन वृक्षों के फल को दूसरों ने ही खाए हैं। का वृक्ष कबहू ना फल फके, वृक्ष कभी फल खाते नहीं, दूसरों को खिलाते हैं। ऐसे ही मनुष्य को सदैव वृक्षों की तरह परोपकारी होना चाहिए। ये मैंने वृक्षों को गुरु बनाकर के शिक्षा दी है।
दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा, मैंने इसके बाद एक मधुमक्खी को गुरु बनाया और उस मधुमक्खी को गुरु बनाकर के मैंने ये शिक्षा दी है कि मनुष्य को सदैव इतना भी धन संग्रहित नहीं करना चाहिए। जिस धन से उसने धर्म ना कर पाया तो उसका धन किसी काम का नहीं है। काम मधुमक्खी को मैंने गुरु बनाकर के शिक्षा दी, क्योंकि मधुमक्खी पुष्पों का रस लाती है और संग्रह करती है, शहद तैयार करती है, लेकिन मधुमक्खी ने कभी शहद खा नहीं पाया। उसके शहद को दूसरों ने ही खाया है, क्योंकि उसने जीवन भर संग्रह किया है। तो धन हमें संग्रहित करना है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम उस धन का कोई उपयोग ना कर सकें। जिस धन से हमने धर्म ना कर पाया, जिस धन को हमने धर्म में खर्च ना कर पाया, वो धन किसी काम का नहीं है। ये धर्म ही हमारे साथ जाने वाला है। ये मैंने ये शिक्षा दी महाराज। इसके बाद मैंने एक बालक को गुरु बनाया। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, उस बालक से मैंने ये शिक्षा दी कि मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए। एक बालक था जिसकी उम्र 1 वर्ष की थी। 1 वर्ष का एक बालक था। एक दिन उसके पिताजी से कोई मिलने आया और उस व्यक्ति ने कहा, क्यों तुम्हारे पिताजी घर में हैं? वो बालक घर के अंदर भागता हुआ गया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी आपको कोई बाहर बुला रहा है। पिताजी ने कहा कि कह दो जाकर के कि हमारे पिताजी घर में नहीं है। अब वो बालक भागता हुआ घर से बाहर आया। अब उसकी 1 वर्ष की उम्र थी और उस व्यक्ति से कहा आकर के कि भैया हमारे पिताजी ने कहा है कि कह दो जाकर के कि हमारे पिताजी घर में नहीं है। यानी बालक ने सत्य को स्वीकार किया, असत्य को नहीं, सत्य को स्वीकार किया। ये मैंने शिक्षा ली थी, मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए। इसके बाद मैंने